बीपीएससी एडीओ एग्ज़ाम के 10 दिन पहले एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाकर और कुछ सेलेक्टेड बुक्स को पढ़कर और एक टाइम टेबल को मैनेज कर जो है हम 10 दिन के अंदर भी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो अपना नंबर है, ठीक है, वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 दिन रह गया है तो अब इन 10 दिनों में हम क्या कर सकते हैं। 10 दिन के अंदर भी अगर हम चाहें तो बहुत अपने हर एक सेक्शन में जो है कम से कम मिनिमम 10-10 नंबर जो है हम जरूर इंक्रीज कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह रही हूँ और अब इतना ज़्यादा टाइम है नहीं है कि मतलब कि जीएस का जो इतना ब्रॉड सिलेबस है उसको हम कवर कर लें, लेकिन हाँ कुछ ध्यान रखकर, कुछ किताबों का ध्यान रखकर, कुछ समय का ध्यान रखकर और कुछ स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाकर हम जो है इन 10 दिनों को काफ़ी यूजफुल बना सकते हैं। मैं यहाँ सबसे पहले आप लोगों के साथ सजेस्ट करूँगी टाइम टेबल। तो सुबह में 4 बजे आप लोग उठ जाइए, 4:30 बजे तक आप लोग फ्रेश हो जाइए। 4:30 बजे तक जो है आप अगर आप चाय पी रहे हैं या फिर सुबह नींबू पानी लेते हैं तो ज़रूर लीजिए। फ्रेश होने के बाद जो है एक गिलास नींबू पानी ले लीजिए, साथ में अगर आप चाय लेते हैं या जो कुछ भी आप मॉर्निंग में आपको लगता है तो आप उसको वहाँ पर ले लीजिए। उसके बाद बैठने अपने स्टडी टेबल पर बैठ जाइए और जब नींबू पानी और चाय आप ले रहे हैं तो उस समय ज़रूर सोचिए कि आज पूरे की पूरा दिन आपको जो है किस तरह से मैनेज करना है कि मैक्सिमम क्या क्या पढ़ना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है आप आउटपुट दे पाए रात तक, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप 4:30 बजे तक एकदम बैठ जाइए और 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक जो है मैथ या फिर जीएस, यहाँ पे दोनों मैं रखी। मान लीजिए कुछ बच्चों का मैथ स्ट्रांग है और जीएस में उन्हें डर लग रहा है तो सुबह उठते ही 4:30 बजे आप जीएस की बुक लेके बैठ जाएंगे। और अगर जिन लोगों को जीएस ठीक है मैथ में डर लग रहा है तो वो 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मैथ लेके बैठ जाएंगे। आपको मैथ का एक चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। मान लीजिए आपको टारगेट रखना है कि 10 दिन में कम से कम 10 चैप्टर, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सिलेबस को देखिए कौन कौन से चैप्टर्स उसमें उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। उस चैप्टर को आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए और टिक मार्क करते रहिए, ठीक है। मान लीजिए टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, ये सारे चैप्टर आपको करने हैं तो 10 दिन के अंदर, तो 10 दिन में जो है आप वो चैप्टर को अगर हो जा रहा है तो फिर उस चैप्टर को टिक मार्क कर दीजिए कि ये चैप्टर टाइम एंड वर्क का आज हमने शुरू किया, तो जब खत्म हो रहा है तो वहाँ पे आप जो है टाइम एंड वर्क को ऐसे टिक कर दीजिए, ठीक, कि ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो है जो जीएस के बच्चे हैं, मान लीजिए जिनका मैथ स्ट्रांग है तो फिर वो जीएस लेके बैठेंगे, ठीक है। जीएस में उनको डर लग रहा है तो आप जो है जीएस के कुछ सिलेक्टेड जो है वो ले लीजिए टॉपिक्स, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री उसमें भी। तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप जो है अब लूसेंट ले लीजिए क्योंकि अभी 10 दिन में आपको एक काम करना है कि लूसेंट के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ख़त्म कर ली हैं। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि अगर आपने पहले तो पढ़ा ही होगा कुछ भी, चाहे घटना चक्र से पढ़ा है या जो भी है, तो अब घटना चक्र पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है 10 दिन की स्ट्रैटेजी में। तो आप लूसेंट ले सकते हैं, क्राउन ले सकते हैं, वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्टिंग से शुरू कीजिए। 1600 ईस्वी से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन हुआ था और वहाँ से लेकर बिल्कुल लास्ट तक जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो सारा पढ़ जाइए। जितना भी उसमें इम्पोर्टेंट पीछे में विविध दिया हुआ है हिस्ट्री के, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो सारे चीज़ें जो टॉपिक है उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो 2 घंटे में आप उसको पढ़ेंगे एकदम ध्यान से। उसके बाद 6:30 बजे जो है आप उठ जाइए, 7 बजे तक जो है आप फिर से कुछ टहलना है, एक्सरसाइज करना है या फिर कोई भी काम है आपका, तो आप आधे घंटे का उसमें ब्रेक ले लीजिए। आधे घंटे के बाद फिर 7 बजे जो है आप बैठ जाएंगे। 7 बजे से लेके 8 बजे तक आपको करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर में मैंने आप लोग को स्ट्रेटेजी बताई है अपने पहले के वीडियोज़ में कि करंट अफेयर जो है आपको 3 बुक लेनी है, स्पीडी की लेनी है, एडिटोरियल लेना है और घटना चक्र लेना है। मार्केट में ये तीनों बुक आ चुकी हैं करंट अफेयर की। तीनों बुक विद इन जो पिछले 6 महीने की है वो ले लेनी है आपको। 6 महीने की जो बुक्स हैं वो लेनी है और साथ में आपको ऑनलाइन भी देखना है। तो सुबह में आप क्या करेंगे, 7 बजे आप बैठ जाएंगे, कोई भी एक बुक लेकर, चाहे एडिटोरियल हो, स्पीडी हो, घटना चक्र है, कोई भी आपको एक बुक लेनी है और कोशिश करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एक घंटे में आप उस, मान लीजिए एडिटोरियल आपने पहले बुक ले ली, एडिटोरियल के मैक्सिमम जितने भी चीज़ें हैं वो खत्म हो जाए और टारगेट रखिए कि
2 से 3 दिन के अंदर आपका एडिटोरिया खत्म हो जाना चाहिए। फिर अगले 2 से 3 दिन के अंदर आपका स्पीडी खत्म हो जाना चाहिए और अगले अ, सॉरी, टारगेट रखिए कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर आपका एडिटोरिया खत्म हो जाना चाहिए पूरी बुक, और अगले 2 से 3 दिन में आपका घटना चक्र, और अगले 2 से 3 दिन में जो है आपका स्पीडी खत्म हो जाना चाहिए। और ये जो आप तीनों खत्म करेंगे वो 7 से 8 घंटे के बीच में, मतलब 7 बजे से लेके 8 बजे तक आप इसको आप जो है वो खत्म करेंगे। ठीक है, 8 बजे उठ जाइए। अब 8 बजे का मतलब ये नहीं 8 बजे के बाद आपका पढ़ने का मन है तो 8 से आप 8:15 भी कर सकते हैं, 8:30 भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, उसके बाद फिर आप जैसे आपका टाइम का मतलब नीड है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। फिर 8 बजे अगर मान लीजिए आप उठते हैं तो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप अपना ब्रेकफास्ट बनाना है तो बनाइए, बना बनाया मिल रहा है तो उसको खाइए, और नहीं तो फिर नहाना है धोना है, जो भी काम आपको करना है आप 8 से 10 बजे के बीच में कर लीजिए। और फिर 10 बजे आप लोग बैठ जाएंगे। 10 बजे के बाद जिन्होंने सुबह में जीएस पढ़ा है वो मैथ पढ़ेंगे, और जिन्होंने सुबह मैथ पढ़ा है वो जीएस पढ़ेंगे। तो 10 बजे से लेके 12 बजे तक आपको मतलब अल्टरनेट में आपको पढ़ लेना है। जो सुबह आपने पढ़ा है वो चीज़ नहीं पढ़ेंगे, उसके अपोजिट चीज़ जो भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमें जो हमारा जो नंबर है सिलेक्शन होगा वो दोनों के नंबर पर ही होगा। जीएस और मैथ दोनों के नंबर जो है ज्वाइंट होंगे, उसके बाद ही हमारा मेरिट बनेगा। तो हमें दोनों पे ही ध्यान देना है। उसके बाद जो है आप 12 बजे फिर से उठ जाइए। 12 बजे आप 12 बजे का मतलब 12, 12:15, 12:30 जितने बजे तक आप कंटिन्यू पढ़ पा रहे हैं आप पढ़िए। उसके बाद आप उठिए, फिर आपको खाना खाना है, खाना बनाना है, जो भी करना है 2 बजे तक आप कर लीजिए। उसके बाद फिर 2 बजे आप बैठ जाइए, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। ठीक है, इसमें आप बिहार स्पेशल पढ़ेंगे। बिहार स्पेशल के लिए मैंने आपको एक बुक सजेस्ट की है, महेश कुमार बर्नवाल की बुक है, वो आप ले लेंगे। बहुत अच्छी बुक है। इस बुक सिर्फ और सिर्फ इस बुक को आपको ये कोशिश करना है कि जितनी बार हो सके मैक्सिमम इसको ख़त्म करना है, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हुए हैं और ज़्यादा बर्डन भी नहीं है कि हम इस बुक को जो है बहुत टाइम लगेगा। बहुत इजीली, बहुत हो सकता है कि आप 10 दिन के अंदर इसी बुक को सिर्फ 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इसमें जो है ग्राफ की वजह से, मतलब डायग्राम की वजह से, मतलब डायग्राम की तरह इसमें बताया गया है। तो फिर आपको 2 से 4 बजे के बीच में आपको बिहार स्पेशल पढ़ना है। बिहार स्पेशल में आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको ये बुक कैसे ख़त्म करनी है, 2 दिन में ख़त्म करनी है, 3 दिन में ख़त्म करनी है, या 1 दिन में ख़त्म करनी है। तो फिर आप उस हिसाब से बिहार स्पेशल पढ़ेंगे। फिर उसी में ही आप पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि आप लूसेंट की पॉलिटी सारा पढ़ जाएंगे। ठीक है, इसमें जितने भी अनुच्छेद, संशोधन जो भी दिए हुए हैं वो आर्टिकल्स वगैरह जो है मतलब ये सारा चीज़ आप इसमें लूसेंट से आप पढ़ेंगे। उसके बाद आपको इसी बीच में आपको आधा आधा घंटा या टाइम बांट दीजिएगा। उसके बाद आपको इसमें साइंस पढ़ना है। साइंस के लिए मैं आप लोग को प्रेफर करूंगी कि अगर आपने 6 to 8 तक की साइंस पढ़ ली है तो आप कोई भी एक 9, 10 की साइंस पे ही फोकस कीजिएगा। ज़्यादातर 10 तक की जो है साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये तीनों ही आएगा। तो उसके लिए भी कोई भी आप बुक ले लीजिए, आपके पास जो भी साइंस हो, या लूसेंट हो, या फिर एनसीईआरटी का एक सार संग्रह आता है साइंस का, वो ले लीजिएगा, उससे पढ़िएगा। साइंस भी आपको पढ़ते रहना है। ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि आप बायोलॉजी और फिजिक्स जो है वो सब पढ़ लीजिए। एसआई यूनिट क्या होती हैं, फॉर्मूले क्या होते हैं, फोर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है, फोर्स का जो है एसआई यूनिट क्या होता है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो देख लीजिएगा। और बायोलॉजी में आप देख लीजिएगा इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, तृतीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और यही मतलब कंपटीशन में इस तरह के पूछ लेते हैं, क्योंकि नन बायो वाले जो है इसमें ही जो है मार खा जाते हैं। तो इस तरह से आप साइंस पढ़ लीजिएगा। फिर 4 से 5 के बीच में जो है आप करंट अफेयर को पढ़ेंगे, लेकिन करंट अफेयर में आप यहाँ पे स्पीडी एडिटोरियल ये नहीं पढ़ेंगे। करंट अफेयर में मैंने कहा है, करंट अफेयर के लिए आपको जो है कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको जो भी पसंद है वो आप देखिएगा यूट्यूब पे जाकर। करंट अफेयर के लिए जो है आप लोग ऑनलाइन किसी भी यूट्यूब पे जाइएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि नवंबर 2025 मैराथन।
करंट अफेयर। तो जो आपको अच्छा लग रहा होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो 4 से 5 के बीच में जो है ना आपको ये करना है कि उसको जैसे नवंबर का मैराथन है करंट अफेयर का, वो आपको ख़त्म कर लेना है। अगले दिन आपको अक्टूबर का ख़त्म करना है, अगले दिन सितंबर का ख़त्म करना है, अगले दिन जो है जुलाई का ख़त्म करना है। तो इस तरह से जो है आपको करंट अफेयर जो है इसमें जो है ऑनलाइन ये 6 दिन में जो है आप 6 महीने का आप ख़त्म कर लेंगे। और इसके बाद जो है फिर आप 4 से 5, 5 से 6 बजे का आप ब्रेक लीजिए, टी ब्रेक लीजिए, जो भी आपको काम करना है शाम का वो कर लीजिए 1 घंटा। फिर 6 बजे से लेके 8 बजे तक जो है अब जो है आपका समय, ये आपने सुबह में आपने मैथ या जीएस पढ़ा, फिर 10 बजे 6:30 बजे से फिर 10 बजे से मैथ या जीएस पढ़ा, जो भी आपने 2 चीज़ें पढ़ी अल्टरनेट में। लेकिन इसमें से अब आपको क्या करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट वीक हो, जैसे अगर मैथ वीक है या जीएस वीक है, तो शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक 2 घंटा फिर आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना है। क्योंकि जो स्ट्रांग है, मैथ स्ट्रांग है, तो आप उसमें जो है अच्छा स्कोर कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए जीएस में आपको डर लग रहा है, तो फिर शाम को आप जीएस पढ़ेंगे। अगर मैथ में डर लग रहा है तो शाम को 6 बजे से 8 बजे तक फिर से आप मैथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 8 से 9 बजे तक ब्रेक ले लीजिए, लंच पीरियड जो भी है आपका, ठीक है। 9 बजे से 11 बजे तक फिर आप पढ़ेंगे। तो 9 बजे से 11 बजे के बीच जो आपका सब्जेक्ट होगा वो है ज्योग्राफी, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। इन तीनों में से जो भी आपका वीक है उस पर टाइम ज़्यादा दीजिएगा। और मान लीजिए हिंदी आपका ठीक है, तो उसको बस 10-15 मिनट में जो उसके एल्यूशन का ग्रामर है, ग्रामर को एक बार देख लीजिएगा, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो जहाँ आपको भूलने की है। या फिर मान लीजिए इंग्लिश आपका वीक है, तो इंग्लिश पे आप ज़्यादा टाइम देंगे, हिंदी पे कम देंगे। ज्योग्राफी आपकी वीक है तो इंग्लिश हिंदी को थोड़ा सा कम देंगे और ज्योग्राफी पे आप ज़्यादा टाइम देंगे। तो इस तरह से जो है ना आपको अपना टाइम मैनेज करना है कि जो हमको मेरा सब्जेक्ट जो वीक है 10 दिन में थोड़ा सा उस पर समय आपको ज़्यादा देना है, और जो समय मान लीजिए जो स्ट्रांग है उस पर थोड़ा सा आपको कम देना है। लेकिन करंट अफेयर को बिल्कुल जिस तरह से मैंने करंट अफेयर कहा है उस तरह से करंट अफेयर पढ़ेंगे तो करंट एकदम डैम श्योर है कि करंट अफेयर में आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी, और करंट अफेयर भी ही आपका जो है सबसे अच्छा स्कोर मतलब स्कोरिंग ला सकता है। तो ये रही पूरी स्ट्रेटजी सिर्फ लास्ट के 10 दिनों की। और जो है मुझे लग रहा है कि अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे तो एकदम बीपीएससी एडीओ के रिजल्ट के दिन एक जो सीट हो वो आपकी एकदम पक्की हो जाएगी, एकदम कंफर्म होगा। और सिर्फ 10 दिन हैं, 10 दिन में जो है आप बिल्कुल जी जान से लग जाइए, बिल्कुल सब कुछ अपने आप को पैक कर लीजिए एक रूम में और फिर पढ़ाई कीजिए। और उसके बाद जो है आप देखिए रिजल्ट पक्का होगा। और ऑल द बेस्ट आप सभी को इन 10 दिनों की तैयारी के लिए। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और ये भी कि मतलब और क्या आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।